स्कंद पुराण। विश्वेश्वर लिंग की महिमा। प्रसंग राजा अमित्रजीत की और मलय गंधिनी के चरित्र। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर सुनती हो, विश्वेश्वर लिंग की बड़ी भारी महिमा है। काशी में श्रेष्ठ लिंग आविर्भाव किस प्रकार हुआ है, यह मुझसे कहिए। महादेव जी बोले, महादेवी, पूर्व काल में अमित्र जीत नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, सत्वगुण और प्रजा संपन्न रखने वाले थे। यश धनी के उदार, उत्तम बुद्धि से युक्त, ब्राह्मणों को देवताओं को समान मानने वाले थे। सदा यज्ञांत स्नान करने के कारण उनके केश गीले रहते थे। वे विनयशील, नीतिज्ञ, संपूर्ण कर्मों से कुशल, समस्त विद्याओं से पारंगत और गुणवान और गुणी और जनों से स्नेह रखने वाले, कृतज्ञ, मृदुभाषी, पाप कर्मों से विमुख, सत्यवादी, पवित्रता स्नान, कम बोलने वाले और जितेंद्रिय थे। उनके भगवान वासुदेव युगल चरणों में चित्तवृत्ति लगाकर इति भीति से रहित निर्विद्य राज किया। और शिव उस परम सौभाग्य नरेश के राज्य में प्रत्येक महल के भीतर पग पग पर भगवान के ऊंचे ऊंचे मंदिर थे। वहां प्रत्येक मंदिर में गोविंद, गोप और गोपाल, गोपी जन मनोहर और गदा पाने, गुणातीत और गुणाद्य और गरुड़ ध्वज, कमलापते और कृष्ण, केशव, कमलाक्ष, काल भय नाशक और पुरुषोत्तम, पापारी और पुंडरिक लोचन, पीताम्बरीधारी, पद्मनाभ, परात्पर, जनार्दन, जगन्नाथ, जानवी जल की जन्मभूमि, जीव जन्महर, जजम्पू का घनाशक, जाप करने वाले, अघ राशि का नाश करने वाले, श्रीवत्स, श्रीकांत, श्रीहरि, श्री योनिदे, श्रीरंग, शाडुंग, धनुष धारण करने वाले, शौर्य, चिंता, शुगलोचनन, दामोदर, देवकी, हृदय नंद, नागराज, शैया सोने वाले, विष्णु, वैकुंठ निलय, श्रेष्ठ श्रवा, विश्वस्वेन, वनमालिक, त्रिविक्रम, त्रिलोकीश, चक्रपाणी और चतुर्भुज इत्यादि पवित्र नामों से कीर्तन होता था। स्त्री, वृद्ध, बाल और गोपाल सभी के मुख में भगवान का नाम उच्चारण होता था। जहाँ तहाँ सब और भगवान विष्णु मनोहर लीला सुनाई, कथा सुनाई पड़ती थी। घर घर में तुलसी बगीचे देखे जाते थे। भगवान लक्ष्मीपति पवित्र विचित्र चरित्रों का चर्चा होती थी। महल के दीवारों पर श्री हरि के चरित्र और चित्रकारों के अंकित भगवत कथा और सिवा दूसरी कोई वार्ता न सुनाई देती न होती। उस राजा के भय से व्याघ्र लोग हरिणों का बाण नहीं चलाते थे, क्योंकि हरिण श्री हरि के एक अंश का धारण करे, इसलिए उसने वन में सुखपूर्वक विचरते थे। कोई मछली और मांस खाने वाला मनुष्य न उस राजा के डर से कभी मछली, कछुआ, वराह आदि का वध नहीं करता था। एकादशी तिथि आने पर अमित्रजीत राज्य उत्तान सोने वाले शिशु के स्तनपान नहीं करते थे। पशु एकादशी को घास चरना छोड़कर उपवास करते थे। औरों की तो बात ही क्या। उस समय श्री हरि भक्ति राजा शासन काल में एकादशी प्राप्त होने पर समस्त पूर्ववासी मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाते थे। वहां के लोग प्रतिदिन शुभ कर्म करते थे। निष्काम भाव से वासुदेव को समर्पित करते थे। महाराजा अमित्रजीत ने लिए कृष्ण के ही परम देवता श्री कृष्ण परम गति और श्री कृष्ण परम बंधु थे। इस प्रकार राज्य करते समय उसने एक दिन श्रीमान देवर्षि नारद से उनसे मिलने आए और उन्होंने राजा को मधुपर्क विधि बताया, यथावत सत्कार किया। नारद जी ने उससे कहा, राजन, तुम धन्य हो, कृतार्थ हो, तुम संपूर्ण देवताओं के लिए माननीय हो, क्योंकि समस्त प्राणियों तुम में भगवान गोविंद का दर्शन होता है, जो भगवान विष्णु वेद पुरुष, यज्ञ पुरुष और इस जगत के अंतरात्मा और इसकी सृष्टि, पालन और संहार करने वाला भी है। इस संपूर्ण विश्व को भगवान स्वरूप समझने वाले भूपाल शिरोमणि, आज तुम्हारा कल्याणकारी दर्शन पाकर मैं परम पवित्र हो गया।
इस क्षणभंगुर संसार में एक ही सार वस्तु है, वह भगवान लक्ष्मीकांत के चरणारविंदों में भक्ति भाव बढ़ाया जाए, क्योंकि परम पुरुषार्थ देने वाले जो कुछ छोड़ देना है सदा एकमात्र भगवान विष्णु भजन करता है। वो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष सेवा में सब पदार्थ स्वयं ही उपस्थित होते हैं। इंद्रियों के श्री हृषिकेश चिंतन स्थित रहते हैं, वहीं अत्यंत चंचल क्षणभंगुर ब्रह्मांड स्थिरता को प्राप्त होता है। यौवन धन आयु और कमल पत्ते पर हुए जल बिंदु के समान अत्यंत चपल जानकर एकमात्र भगवान अच्युत शरण लेनी चाहिए, जिसकी वाणी में चित्त में सर्वथा भगवान जनार्दन विद्यमान रहते हैं। नर रूप में साक्षात नारायण सदा ही उनकी वंदना करनी चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति निष्कपट भाव से ध्यान और पूजन करने से पृथ्वी का श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो गया है। भोपाल में इसमें तुम्हारी इस विष्णु भक्ति से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारा कुछ उपकार करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। विद्याधर राजकुमार मलय गंधनी अपने पिता के उद्यान में बैठी सखियों के साथ खेल रही है। उसी समय कपाल केतु के पुत्र कंकाल केतु नामक महाबली दानव आकर उसे हर लिया है। उसे तृतीया में उसका पानी ग्रहण निश्चय हुआ है। उसकी कुमारी के इस समय पातालोक में चंपावती नगरी हाटकेश्वर शिव के स्थान से मैं आ रहा हूँ। यह तो मुझे देखो कि प्रणाम करके आंसू बहाते हुए भगवान ने अमित्रजीत आप मेरा संदेश यह दे कि राजा मैं गंधमान पर्वत पर अपने पिता के उद्यान बलोचित खेल में कूद में लगी हुई थी। उस समय दुराचारी कंकाल केतु ने मुझे मूर्छित कर वहां से हर लिया, और उसने दूसरे किसी अस्त्र घातक से जितना कठिन है इसलिए अपने त्रिशूल से मर सकता है, अन्यथा युद्ध में उसे परास्त करना असंभव है। कोई भी कृतज्ञ वीर मेरे दिए हुए त्रिशूल इस दानव को मारकर यहाँ से ले जा सकता है, मेरा उपकार होगा। यदि यहाँ आकर आप मेरा उपकार करना चाहे तो अवश्य आए, इस दुष्ट दानव के हाथ से मेरा उद्धार करे। मुझे भगवती जगदम्बा ने वर दिया है कि बेटी परम बुद्धिमान विष्णु भक्त तुमसे विवाह करेगा। तृतीय तिथि को वरदान जिस प्रकार सत्य हो सके वैसा प्रयत्न करके आप केवल निमित्त मात्र हो जाए। राजन, इस प्रकार मलय गंधनी के वचन से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। विष्णु पर भक्त परायण तरुण बुद्धिमान हो, अतः इस कार्य करने के सिद्ध करने के लिए जाओ। उस दुष्ट दानव को मारकर मलय गंधनी को शीघ्र ले आओ। नरेश्वर, तुम विद्या कुमारी तुम्हारी राह देख रही है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।